सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीआर टाइमली फाइल करने का क्या बेनिफिट है। जैसे कि आपको पता है, नॉन ऑडिट केस के लिए आईटीआर की लास्ट डेट है 31 जुलाई। तो सभी को मैसेज आ रहा है कि आप अपनी आईटीआर टाइमली फाइल कर लो। आईटीआर तो 31 दिसंबर तक भी फाइल हो सकती है, तो हम पहले जल्दी क्यों कर रहे हैं? तो उसका रीज़न है कि टाइमली आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट है। कुछ बेनिफिट की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि इनकम टैक्स का रिफंड आ जाएगा। हमारा अगर टीडीएस ज़्यादा कटा हुआ है तो उसको क्लेम करने का एक ही ऑप्शन हमारे पास है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा टीडीएस को हम कहीं से भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड है कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। सबसे बड़ा बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकम एंड एड्रेस प्रूफ, आईटीआर ही हमारे इनकम का प्रूफ माना गया है। आईटीआर एक मेन डॉक्यूमेंट है आज के दिन। लोन प्रोसेसिंग के लिए आईटीआर सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आज के दिन है। क्रेडिट कार्ड अगर किसी को क्रेडिट कार्ड लेना है तो वीजा एप्लीकेशन आज के दिन बहुत सारे स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए आईटीआर एक मेन डॉक्यूमेंट है। पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए, मान लो आज किसी की आईटीआर 31 जुलाई को फाइल होती है और उसकी इनकम अगर 3 लाख है तो कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक हम उस आईटीआर को फाइल करेंगे तो 1000 रुपये पेनल्टी आ जाएगी। तो इस पेनल्टी से बचने के लिए हमें आईटीआर विद इन टाइम फाइल कर लेनी चाहिए। एक्सेस इंटरेस्ट कैन बी अवॉइडेड। अगर 31 जुलाई वाली रिटर्न 31 दिसंबर को फाइल होगी तो इसमें इंटरेस्ट की पेनल्टी भी आ जाएगी। तो अगर उसमें टैक्स बनता है तो इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों की क्वेरी थी कि हम शेयर मार्केट इनकम को कभी बिजनेस इनकम मान लेते हैं, कभी कहते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ऐसा क्यों? शेयर मार्केट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ट्रेडर, जिसका काम ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, जिसका मेन बिजनेस ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, उसको हम ट्रेडर बोल रहे हैं। और अदर देन ट्रेडर को हम इन्वेस्टर वर्ड यूज कर रहे हैं। जो रूटीन में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहा वो इन्वेस्टर की कैटेगरी में फॉल करता है। ट्रेडर को 2 इनकम होती है, स्पेकुलेटिव इनकम, नॉन स्पेकुलेटिव इनकम। स्पेकुलेटिव में फॉल करता है इंट्राडे। नॉन डिलीवरी बेस आपने सेम डे परचेज किया और डिलीवरी से पहले सेल कर दिया तो वो फॉल कर जाता है इंट्राडे में। इंट्राडे की इनकम आती है स्पेकुलेटिव इनकम में। और जो अदर देन स्पेकुलेटिव है वो फॉल कर जाएगा नॉन स्पेकुलेटिव में। फ्यूचर ऑप्शन की इनकम, डेरिवेटिव की इनकम को हमेशा बिजनेस इनकम माना गया है और एज ए बिजनेस में ट्रीट करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव में अगर इंट्राडे है तो उसको नॉन स्पेकुलेटिव ही माना जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव हेजिंग के लिए होता है। तो डेरिवेटिव में एक एक्सेप्शन आ गई कि डेरिवेटिव अगर इंट्राडे है तो भी उसको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाएगा। जो ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाता है, उसकी अगर वो इक्विटी, स्टॉक, डेब्ट, म्यूचुअल फंड किसी में ट्रेडिंग करे वो उसकी इनकम या लॉस सारा बिजनेस साइड में फॉल करता है। अब जो अदर देन ट्रेडर है उनको 2 तरह की इनकम होती है, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कौन सा फॉल करेगा? इक्विटी, इसकी होल्डिंग 1 दिन से लेके 1 साल तक है। 1 दिन से कम होगा तो वो आ जाएगा स्पेकुलेटिव। इंट्राडे में 1 दिन से 1 साल तक आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और डेब्ट के लिए ये पीरियड हो जाता है 1 दिन से लेकर 3 साल। अब लॉन्ग टर्म में कौन फॉल करेगा? जो शॉर्ट टर्म में फॉल नहीं करेगा वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। इक्विटी के लिए 1 साल से ज़्यादा और डेब्ट के लिए 3 साल से ज़्यादा अगर होल्डिंग होती है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस बन जाता है। अब हम एक बात करें तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। किसी भी लॉस को हम तब भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर हमारी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल हुई हो। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो 2021 में किसी एसएससी को लॉस है 6 लाख का, 2022-23 में प्रॉफिट है 10 लाख का। अब मान लो 21-22 की आईटीआर उसने टाइमली फाइल की है तो ये लॉस हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। और यहाँ पे 10 में से 6 लाख लॉस कैरी फॉरवर्ड, 4 लाख का प्रॉफिट माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। अगर 21-22 की रिटर्न या तो फाइल नहीं की या टाइमली फाइल नहीं की तो उस केस में कैरी फॉरवर्ड रहेगा 0 और 22-23 में इनकम बन जाएगी 10 लाख और उसी के अकॉर्डिंग टैक्स बन जाएगा। तो एक बहुत ही मेन चीज़ है कि अगर किसी एसएससी को आईटीआर फाइल करनी है तो 31 जुलाई तक वो अपनी आईटीआर फाइल कर ले। अगर आपकी ऑडिट होती है तो आपके लिए आईटीआर की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। तो इसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करें। और अगर आपकी लॉसेज है तो ध्यानपूर्वक देख ले कि आपकी ऑडिट होनी है या नहीं होनी। ऑडिट नहीं बनती तो 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर फाइल कर ले। अगर टाइमली रिटर्न फाइल की गई है तभी हम उस लॉस को फ्यूचर में किसी प्रॉफिट से सेट ऑफ कर पाएंगे, अदरवाइज वो लॉस वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।